हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की 35वें दिन की इस क्लास में। स्पोकन इंग्लिश की इस 35वें दिन की क्लास में दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ सेंटेंसेस जो कि हम कहीं ना कहीं रोज इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं बिना देरी किए, पहला सेंटेंस देखते हैं। तुम वहां क्यों छुपे हुए हो? अगर हमें ऐसा कहना है तो हम इसे कहेंगे वाई आर यू हाइडिंग देयर। वाई आर यू हाइडिंग देयर, तुम वहां क्यों छुपे हुए हो? तुम किससे डर रहे हो? अगर हमें ये कहना है तो अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम किससे डर रहे हो? क्या तुमने कोई शरारत की है? अगर हमें ऐसा कहना है क्या तुमने कोई शरारत की है, जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे को घर में कोई छुप रहा हो या मतलब कोई परेशानी कर रहा हो तो आप कहीं ना कहीं पूछते हैं क्या तुमने कोई शरारत की है जो तुम छुप रहे हो या किससे डर रहे हो? तो क्या तुमने कोई शरारत की है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे हैव यू डन एनी मिस्चीफ। हैव यू डन एनी मिस्चीफ, क्या तुमने कोई शरारत की है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। आओ धूप में बैठते हैं। अगर हमें ये कहना है आओ धूप में बैठते हैं, जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, मान लीजिए अगर धूप निकल आई है तो आप कहते हैं चलिए अब धूप निकल आई है, आइए धूप में बैठते हैं। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे लेट्स सिट इन द सनशाइन। लेट्स सिट इन द सनशाइन, आओ धूप में बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। कल की अपेक्षा आज का मौसम सही है। अगर आपको ऐसा कहना है कि कल बहुत ज्यादा सर्दी थी या बहुत ज्यादा मान लीजिए कोई रेनी डे था, तो आप कहते हैं कि अगले दिन अगर सही मौसम तो कहते हैं कल की अपेक्षा आज का मौसम सही है। तो आप इसे कहेंगे इंग्लिश में द वेदर इज बेटर टुडे देन यस्टरडे। द वेदर इज बेटर देन टुडे देन यस्टरडे, कल की अपेक्षा आज का मौसम सही है। आगे बढ़ते हैं। सर्दी में सबसे ज्यादा चाय पी जाती है। अगर हमें ऐसा कहना है कि सर्दी में सबसे ज्यादा चाय पी जाती है। बहुत से लोग कॉफी भी पसंद करते हैं, लेकिन मोस्टली आपने देखा हो कि 90% लोग चाय ही पसंद करते हैं। तो सर्दी में सबसे ज्यादा चाय पी जाती है। आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे टी इज टेकन द मोस्ट इन विंटर। टी इज टेकन द मोस्ट इन विंटर, सर्दी में सबसे ज्यादा चाय पी जाती है। अगला सेंटेंस देखते हैं। सर्दी में चाय का अपना अलग ही मजा है। बहुत से सर्दी में क्या करते हैं कि चाय पीते हैं, लेकिन उसमें एक चीज एक्स्ट्रा कर देते हैं कि उसमें अदरक यानी जो जिंजर होता है उसकी चाय पीते हैं, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो सर्दी में चाय का अपना अलग ही मजा है। तो आप इसे कहेंगे टी इन विंटर हैज इट्स ऑन फन। टी इन विंटर हैज इट्स ऑन फन, सर्दी में चाय का अपना अलग ही मजा है। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग चाय की जगह कॉफी पसंद करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि कुछ लोग चाय की जगह क्या करते हैं, कॉफी को ज्यादा लेना पसंद करते हैं। तो आप कहते हैं कुछ लोग चाय की जगह कॉफी पसंद करते हैं, इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे सम पीपल प्रीफर कॉफी टू टी। सम पीपल प्रीफर कॉफी टू टी, कुछ लोग चाय की जगह कॉफी पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। जो दुख में काम आए वही सच्चा मित्र है। अगर यूं तो देखिए, अगर सुख में जो आपके साथ खड़ा है और दुख में वो अपना आपको पीछे कर लेता है तो वो आपका सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता। तो जो दुख में आपके साथ खड़ा हो, जो दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, वही सच्चा मित्र माना जाता है। और सच्चा मित्र जिसको मिल जाता है आज के दौर में, तो वो बहुत बड़ा खुशकिस्मत होता है। आप अगर ऐसे कहते हैं कि जो दुख में काम आए वही सच्चा मित्र, तो आप इसे कहेंगे ही हु इज यूजफुल इन सोरो इज अ ट्रू फ्रेंड। ही हु इज यूजफुल इन सोरो इज अ ट्रू फ्रेंड, जो दुख में काम आए वही सच्चा मित्र है। या आप ये भी कह सकते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, यानी जो दुख में काम आए वही सच्चा मित्र है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। इंसान वही करता है जो उसको अच्छा लगता है। यूं तो इंसान बहुत से काम करता है अपने लाइफ में रोजाना, तो अगर मान लीजिए कुछ काम ऐसे होते हैं कि इंसान को जो अच्छा लग रहा है वो वही करता है। अगर सामने वाला उसकी कुछ बुराई भी बताता है कि ये काम ऐसा मत करो, ये गलत हो जाएगा, तो इंसान को जो अच्छा लग रहा होता है वही वो करता है। तो अगर हमें किसी को ये कहना है कि इंसान वही करता है जो उसको अच्छा लगता है, तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे पीपल डू व्हाट दे लाइक। पीपल डू व्हाट दे लाइक, लोग वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है।
आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग थोड़े से पैसों के लिए अपना ज़मीर तक बेच देते हैं। यानी कुछ लोग जो होते हैं थोड़े से पैसों के चक्कर में क्या होता है, यानी अपनी अंतरात्मा जो उनकी कहती है कि अच्छे काम करो, तो वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को भी नहीं सुनते, और जिसको उर्दू में एक ज़मीर शब्द कहा गया है, तो अपने ज़मीर तक को बेच देते हैं। तो देखिए, कुछ लोग थोड़े से पैसों के लिए अपना ज़मीर तक बेच देते हैं। आप इसे कहेंगे सम पीपल इवन सेल देयर कॉन्शियंस फॉर ए लिटिल मनी। सम पीपल इवन सेल देयर कॉन्शियंस फॉर अ लिटिल मनी। कुछ लोग थोड़े से पैसों के लिए अपना ज़मीर तक बेच देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला सेंटेंस। जो सच बोलता है वो जिंदगी में कभी किसी से नहीं हारता है। यानी सच्चाई जो होती है इंसान को बहुत आगे ले जाती है। सफलताओं की सीढ़ी का एक मेन जो राज होता है वो सच्चाई होता है। अगर जो इंसान सच्चा है तो ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है। तो हमें अगर ये सेंटेंस कहना है, जो सच बोलता है वो जिंदगी में कभी किसी से नहीं हारता है, यानी ऊपर वाले की जो एक हेल्प है, जो मदद है, उसके कहीं ना कहीं काम के साथ लगी रहती है। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही हु स्पीक्स द ट्रूथ नेवर लॉसेस टू एनीवन इन लाइफ। ही हु स्पीक्स द ट्रूथ नेवर लॉसेस टू एनीवन इन लाइफ। जो सच बोलता है वो जिंदगी में कभी किसी से नहीं हारता है। ये इसका इंग्लिश बनी। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। सच्चाई की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। यानी कि झूठ के जो कहते हैं कि झूठ जो है चंद कदम चलता है और सच्चाई जो है कुछ लंबे समय तक काम आती है, लंबे समय तक चलती है। तो सच्चाई की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और सच्चाई कभी नहीं हारती है। द रूट्स ऑफ ट्रूथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग। द रूट्स ऑफ ट्रूथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सच्चाई की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला सेंटेंस। सफलता उसी को मिलती है जो उसके लिए संघर्ष करता है। सफलता उसी को मिलती है जो उसके लिए संघर्ष करता है। सक्सेस कम्स टू दोज हु स्ट्रगल फॉर इट। सक्सेस कम्स टू दोज हु स्ट्रगल फॉर इट। सफलता उसी को मिलती है जो उसके लिए संघर्ष करता है। यानी जो संघर्ष नहीं करता है तो सफलता के करीब आता आता भी क्या होता है, वो सफलता के करीब तो पहुंच जाता है, लेकिन अगर संघर्ष नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं बीच में वो ड्रॉप कर देता है। तो जो लोग संघर्षरत रहते हैं किसी कार्य के लिए, तो सफलता एक दिन उनके कदम जरूर चूमती है। आगे बढ़ते हैं। क्या कंप्यूटर सीखना बहुत मुश्किल है? अगर हमें ऐसा कहना है कि आप किसी से पूछ रहे हैं क्या कंप्यूटर सीखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लगता है पता नहीं क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे सब कुछ हो जाता है, तो क्या कंप्यूटर सीखना बहुत मुश्किल है? अगर आप ऐसा कह रहे हैं इंग्लिश में तो आप किसी से कहेंगे इज इट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न अ कंप्यूटर। इज इट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न अ कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर सीखना बहुत मुश्किल है? जबकि ऐसा नहीं है, कंप्यूटर सीखना बहुत मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर ने आज हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। देखिए, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे आज ज़िंदगी में तमाम आसानियां पैदा हो गई हैं। आप चाहे वो मेडिकल लाइन में हो, आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, कहीं ना कहीं हर जगह आपको कंप्यूटर का यूज़ मिलेगा और उससे जो है आपकी जो है बहुत सा समय बचता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? कंप्यूटर ने आज हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। आप बनाएंगे कंप्यूटर्स हैव मेड आवर लाइव्स वेरी इजी टुडे। कंप्यूटर्स हैव मेड आवर लाइव्स वेरी इजी टुडे। आज कंप्यूटर ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? अगर आप ऐसे किसी से पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर को जिसने आविष्कार किया सर्वप्रथम, तो वो कौन था, यानी कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आप इसे कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? क्या कंप्यूटर के आविष्कार से बेरोजगारी बढ़ी है? अगर आप ऐसा किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि जब से कंप्यूटर आया क्या उससे बेरोजगारी बढ़ी है, तो इसे आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हैज द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हैज द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कंप्यूटर के आविष्कार से बेरोजगारी बढ़ी है? आगे बढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है। ऐसी बात नहीं है कि कंप्यूटर के आने से बेरोजगारी बढ़ गई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ये मानते हैं कि हाँ, इसके आने से बेरोजगारी बढ़ी है। तो दैट्स नॉट द केस। ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। बट सम पीपल बिलीव इट। दैट्स नॉट द केस बट सम पीपल बिलीव इट। ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है।
कंप्यूटर ने तो मानव जीवन को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है। आज अगर आप देखें, कंप्यूटर ने तो मानव जीवन को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है। आप कंप्यूटर का अगर यूज देखें तो आज हमारी लाइफ में आज कंप्यूटर कहीं ना कहीं 90% जो है हमारी लाइफ में आ चुका है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा रोजगार करने वाला हो, बड़ा रोजगार करने वाला हो, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कंप्यूटर का उसके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल अदा हो रहा है। तो कंप्यूटर ने तो मानव जीवन को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कंप्यूटर्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड ह्यूमन लाइफ। कंप्यूटर्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड ह्यूमन लाइफ। कंप्यूटर ने तो मानव जीवन को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है। आगे बढ़ते हैं। आज कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कंप्यूटर का प्रयोग ना किया जाता हो। अगर आप कहीं भी जाएं, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, आप टिकट बुक कराना हो, आप चाहे कहीं किसी हॉस्पिटल में जाएं तो आपकी कोई चेकअप हो, तमाम चीज़ें जो हैं, आप कहीं फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं तो आप देखिएगा एयरपोर्ट्स पर, तो हर जगह आपको आज कंप्यूटर देखने को मिलेगा। तो आज कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां कंप्यूटर का प्रयोग ना किया जा रहा हो। तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे टुडे देयर इज नो प्लेस वेयर कंप्यूटर्स आर नॉट यूज्ड। टुडे देयर इज नो प्लेस वेयर कंप्यूटर्स आर नॉट यूज्ड। आज ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्या तुमने कभी हवाई जहाज में सफर किया है? क्या तुमने कभी हवाई जहाज में सफर किया है? अगर हम किसी से ऐसा पूछ रहे हैं तो हम पूछेंगे हैव यू एवर फ्लॉन इन एन एरोप्लेन? हैव यू एवर फ्लॉन इन एन एयरप्लेन? क्या आपने कभी हवाई जहाज में सफर किया है? हवाई जहाज का सफर बड़ा ही आनंददायक होता है, अगर आपको ऐसा कहना है। अगर जिन्होंने हवाई जहाज में सफर किया है कहीं ना कहीं, तो उनको बहुत ही मतलब रोचक लगता है पहली बार में जब हवाई जहाज में सफर करते हैं, किस तरह से हम आसमान में उड़ रहे होते हैं। तो हवाई जहाज का सफर बड़ा ही आनंददायक होता है, लेकिन खतरनाक भी बहुत होता है आनंददायक के साथ साथ। तो देखिए इसे आप कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे एयरप्लेन ट्रैवल इज वेरी एंजॉयबल। एयरप्लेन ट्रैवल इज वेरी एंजॉयबल। हवाई जहाज का सफर बड़ा ही आनंददायक होता है। कुछ लोग हवाई जहाज में सफर करने से डरते हैं। बहुत से ऐसे देखे हमने व्यक्ति कि जब वो जहाज में बैठ रहे हो तो बहुत घबराते हैं। पहली बार अगर सफर कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत डर लगता है। तो कुछ लोग हवाई जहाज में सफर करने से डरते हैं। Some people are afraid to fly in an airplane. Some people are afraid to fly in an airplane. कुछ लोग हवाई जहाज में सफर करने से डरते हैं। मैं कुछ दिनों के बाद दुबई जाने वाला हूँ। अगर आपको ऐसा कहना है किसी से कि मैं कुछ दिनों के बाद दुबई जाने वाला हूँ, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम गोइंग टू दुबई इन अ फ्यू डेज। आई एम गोइंग टू दुबई इन अ फ्यू डेज। मैं कुछ दिनों के बाद दुबई जाने वाला हूँ। सुना है दुबई फेस्टिवल बहुत मशहूर है। इन दिनों दुबई फेस्टिवल लग रहा होता है। तो सुना है, अगर आपको ऐसा कहना है सुना है दुबई फेस्टिवल बहुत मशहूर है, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई हियर्ड दैट दुबई फेस्टिवल इज वेरी फेमस। आई हियर्ड दैट दुबई फेस्टिवल इज वेरी फेमस। सुना है दुबई फेस्टिवल बहुत मशहूर है। आगे बढ़ते हैं। इस समय दुबई के एयर टिकट्स बहुत महंगे हैं। अगर आपको यह कहना है इस समय दुबई के एयर टिकट्स बहुत महंगे, क्योंकि दुबई फेस्टिवल जब चल रहा होता है तो आप देखेंगे जब भी कोई आप एयर टिकट लेना चाहेंगे तो वो दुगना तिगना महंगा होता है। तो इस समय दुबई के एयर टिकट्स बहुत महंगे हैं। तो आप कहेंगे दुबई एयर टिकट्स आर वेरी एक्सपेंसिव एट द मोमेंट। दुबई एयर टिकट्स आर वेरी एक्सपेंसिव एट द मोमेंट। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम में से किसी ने दुबई देखा है? अगर आप किसी से अपने मित्रों में खड़े हैं, अपने दोस्तों में, और आप उनसे कह रहे हैं क्या तुम में से किसी ने दुबई देखा है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हैव एनी ऑफ यू सीन दुबई। हैव एनी ऑफ यू सीन दुबई। क्या तुम में से किसी ने दुबई देखा है? दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया में अगर देखें तो दुबई में सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। आज अगर वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत है तो वो दुबई में है। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। इसे आप अगर किसी को बता रहे हैं तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे दुबई हैज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। दुबई हैज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। उसके बाद दोस्तों,
अगले सेंटेंस को देखते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार मैं भी दुबई घूमकर आऊं। मैं चाहता हूं कि एक बार मैं भी दुबई घूमकर आऊं। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई वॉन्ट टू विजिट दुबई वंस। आई वॉन्ट टू विजिट दुबई वंस। तो ये थे गाइस आज के छोटे छोटे कुछ यूजफुल डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। कहीं ना कहीं आप अगर इन विषयों पर किसी से बात कर रहे हैं तो आप इनको किस तरह से बोलेंगे, आज आपने ये सीखा। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। और गाइज आप और भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो गाइज मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।